लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कामा हाटे रक्को को लेके वहां से भाग जाता है और इसके बाद वो जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो सभी वहां पर रक्को और कामा हाटे को ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों ना हमें एक बॉक्स में नजर आते हैं छिपे हुए, और इसके बाद वो दोनों हमें एक जगह पे बैठे हुए नजर आते हैं जहां पे कामा हाटे बता रहा था कि सच में वो लोग काफी ज्यादा बेकार है। जब उन्होंने तुम्हें ढूंढा तो एक परिवार के तौर पर उन्हें थोड़ा फिक्र जताना चाहिए था, बट वो लोग तो काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि माहिरो जब गुस्सा होती है ना तो काफी ज्यादा डरावनी लगती है, और तभी काफी कपते हुए उसको याद आता है कि वो तो काफी ज्यादा लेट हो गया है और अभी माहिरो को लग रहा होगा कि मैं कहीं खो चुका हूँ। और कामा हाटे काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि मुझे ना माहिरो को कॉल करना होगा और उसकी हरकतों को देख के ना रखो भी। वहां पे हंसने लगती है और तभी कामा हाटे बोलता है कि तुम अभी हंस रही हो ना, और रक्को बोलती है कि नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ, और मैं हंसू तो मुझे काफी ज्यादा डांट लगेगा। कामा हाटे को भी फील होता है कि शायद उसके पेरेंट्स ना काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट स्पॉट पे लेके जाऊंगा। और इसके बाद कामा हाटे रक्को को लेके ना एक काफी ऊंची वाली प्लेस जाता है, और वहां से ना पूरा शहर देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं बल्कि रक्को को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और कामा हाटे बताता है कि यहाँ से ना तुम्हें जो भी कुछ बोलना है ना तुम बोलो, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तुम अपने दिल की बातें भी कर सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद ये रक्को जो होती है ना भाई, वो काफी ज्यादा अपनी मदर को गाली बकती है, मतलब कि वो बिल्कुल भी उसको फ्रीडम नहीं देती थी ना, इसीलिए काफी ज्यादा गाली बकती है। बताती है कि मुझे अपने मनपसंद का चीज खाना है, मुझे अपने मनपसंद कपड़े पहनने, दोस्तों से मिलना, बाहर जाना है, और साथ ही सब कुछ मुझे अपनी ही पसंद से करना है। और यह सब बोलते वक्त ना रखो वहां पे काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है। और ये सारी बातें सुन के ना कामा हाटे भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोचता है कि इनका फ्रीडम का मतलब ये था, और जब अभी वो आजाद हो चुके हैं तो उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और इसके बाद कामा हाटे ना रक्को को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन रक्को ना वहां पे कामा हाटे को रोकती है, और तभी रक्को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और कामा हाटे बोलता है कि हाँ, मुझे समझ में आता है, और अब तुम फ्री हो चुकी हो, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम जब भी खो जाओगे ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें। और यह बात सुन के ना रक्को को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो उसको धन्यवाद भी बोलती है। और इसके बाद फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और कामा हाटे प्रेजेंट में बोलता है कि तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तुम्हें देखने के बाद मेरी काफी मेमोरीज याद आ गई, और तुम वही रिको हो जिससे मैं बचपन में मिला था, और मुझे काफी खुशी है कि मैं तुम्हें सुरक्षित पा सका। और तभी कामा हाटे की नजर नायान की गलत जगह पे जाती है, और वो ना काफी ज्यादा वहां पे शर्माने लगता है। इसके बाद मतलब कि कामा हाटे ये तो साबित कर ही देता है कि वो एक लड़का है। और इसके बाद जब कामा हाट उसका कपड़े ठीक कर रहा था ना, तभी यान की आंख खुल जाती है, और ये देखने के बाद कामा हाटे तो वहां पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारे कपड़े ठीक कर रहा था। और इसके बाद कामा हाटे मैसेज करके उन तीनों को भी बता देता है कि यन अब मिल चुकी है, और उन तीनों को भी ना अब काफी ज्यादा रिलीफ सा फील होता है। इसके बाद और कामा हाटे बता रहा था कि मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा था कि तुम मुझे मिलोगी या फिर नहीं, और ये ना उससे माफी भी मांगती है उसको इतना परेशान करने के लिए। और वो बोलती है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो अभी तुम कर सकते हो। और इसके बाद कामा हाटे बताने लगता है कि मुझे ना तुम्हारा वॉलेट मिला था और मैंने तुम्हारा लाइसेंस चेक किया, जिस पर ना तुम्हारा नाम यानामामी की जगह रक्को इचिजोजे था। और उसके बाद मुझे याद आए कि बचपन में मैं एक लड़की से मिला था और उसका नाम भी रक्को इचिजोजे था। और तभी कामा हाटे बोलता है कि जिस रक्को से मैं उस टाइम पे मिला था वो तुम ही थी ना। और यन वहां पे बताती है कि हाँ, तुमने सही बोला। और कामा हाटे बताता है कि इसके बाद मुझे एक बात और याद आई, जब कामा हाटे छोटा था ना तो वो बिस्तर पे ना काफी ज्यादा बाथरूम किया करता था, और उसको ना इस बात का डर था कि बाकी लोग ना उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती मारेंगे। इस कारण ना वो बिस्तर को ना छिपा दिया करता था, और बिस्तर में ना काफी ज्यादा बदबू आने लगती न, इस कारण कामा हाटे पकड़ा जाता और मायरू के हाथ से न काफी ज्यादा डांट भी पड़ा करती थी उसको। और कामा हाटे बताता है कि वो ना डार्क बातें थी जिसके बारे में ना मुझे याद नहीं करना था, बट वो भी मुझे याद आ गया। और यह बात सुन के नयन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि तुम्हें वो बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी ना। और तभी कामा हाटे बोलता है कि जब मुझे तुम्हारा इतना बड़ा सीक्रेट पता है तो मेरा भी सीक्रेट तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो तुमने मुझे अपना नया नाम बताया, ना कि रक्को नाम बताया, और इससे इतना पता लगता है कि तुम बदलना चाहती हो। पूरी तरीके से मुझे यह जान के काफी अच्छा लगा कि जो लड़की पहले उदास रहा करती थी वो अभी काफी ज्यादा खुश है। और यह बात सुनकर ना यन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे रक्को की मदर बोल रही थी कि अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, और तुम हमारे चीजें सरनेम के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके बाद उसको ना आमा घमी श्राइन में छोड़ दिया जाता है, जहां पे यूना की मदर जो होती है ना वो उसको अडॉप्ट करती है और उसका नया नाम रखती है यानामामी। और वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पे जिस तरीके से रहना है तुम रह सकती हो, और साथ ही तुम्हें जहां पे आना जाना है तुम वहां आ जा सकती हो। और प्रेजेंट में ना यन भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, और तभी वो कामा हाटे को बोलती है कि मेरी नई लाइफ है ये, और अभी मैं जो कुछ भी हूं ना उन सभी का रीजन सिर्फ तुम हो, और अगर उस दिन तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं इतना खुश आज नहीं होती। और इसके बाद फाइनली वो लोग उनके पास जाते हैं
और जैसे ही वो दोनों यन को देखते ना, भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और यन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है उनसे मिलने के बाद। और कामाहाटे ना माको को बता देता है कि रको ना अब इस दुनिया में एडजस्ट नहीं करती और मैं यन के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। और माँ को बोलती है कि मैंने तुम्हें इतनी चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने उससे बात कर ही लिया। और कामाहाटे बताता है कि मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, वो चाहे किसी भी मुसीबत में, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। और भी काफी ज्यादा मोटिवेशन वाली बातें करता है। और ये बातें सुनकर ना माँ को अगेन बोलती है कि अभी तुम फिर से उसके बॉयफ्रेंड की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम यन के भाग्य को बदल सकते हो। और ये बातें सुन के ना कामाहाटे भी वहां पे ब्लश करने लगता है। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपने घर पे आ जाते हैं और वो लोग बात कर रहे थे कि सच में आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि रात और साथ ही कल हमें स्कूल भी जाना है, तो अभी हमें जल्दी से सो जाना चाहिए। और तभी आई काफी हैरान होते हुए पूछती है कि आखिरकार यन इतनी जल्दी अपने रूम में क्यों चली गई। और इसके बाद हमें कमरे में नायन भी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और काफी ज्यादा ना उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगती है बिस्तर पे। और वो बताती है कि अब मैं उसको प्यार करने लगी हूँ, मतलब कि कामाहाटे की बातें हो रही थी यहाँ पे। आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। और वो ना पिल्लो को कामाहाटे समझकर किस भी करती है। फिर इसके बाद हमें सीधा 15 जून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कामा 8 अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है और साथ ही उसको काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी उस टाइम पे। और तभी बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ना एक अच्छा सा पंखा ला दूंगी। और कामाहाटे बोलता है कि सच में ये तो काफी अच्छा आइडिया है। और तभी उसको रियलाइज होता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे में ऐसे आराम कैसे कर सकती हो। और यन बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे बस स्टडी कर रही हूँ और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। और कामाहाटे बोलता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम अपने रूम में भी तो जाके कर सकती हो ना। और यन बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हारी नजर मेरे ऊपर है ना, और तुम बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हो ना। और सच बताना, क्या तुम मुझे ही घूरे जा रहे हो ना। और इसके बाद कामाहट है ना वहां पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यन बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर तू मेरे मॉडल बन जाओ, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज में ना एक असाइनमेंट भी देना है जहाँ पे मुझे एक इंसान का पोर्ट्रेट बनाना है। और कामाहाटे इसके लिए मान जाता है, बट उसको ना एकदम शांति से काम करने के लिए बोलता है। और कामाहाटे ना अपनी पढ़ाई पे ना बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और वो बताता भी है कि उस रात के बाद से नयन कुछ ज्यादा ही उसके में चिपकी रहती है, जबरदस्ती कामाहाटे को शॉपिंग पे लेके जाती है और साथ ही कामाहाटे कुछ बना रहा होता है तो उस टाइम पे उसको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। और वो सोचता है कि क्या यन मुझे पसंद करने तो नहीं लगी ना। और इसके बाद वो कुछ पास्ट की बातें भी याद करने लगता है, जहाँ पे यन बता नहीं रही थी कि कामाहाटस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वही सब बातें वो याद करने लगता है। और अगर आपको पुराने एपिसोड के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो भाई जाके प्लेलिस्ट पूरा चेक कर लो। ये एपिसोड 13 है और इससे पहले 12 एपिसोड और आ चुके हैं। और कामाहाटे फिर बोलता है कि मुझे नायन के बारे में ये सब चीजें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरी एक फैमिली है। और इसके बाद यन की स्केचिंग भी दिखाई जाती है, जो कि कंप्लीट हो चुका था। और साथ ही ना वो उसमें ना एक हार्ट भी बनाती है और वो बनाने के बाद ना काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। लेकिन तभी वहां पे यूना और आई भी आ जाते हैं उसको ढूंढते हुए। और वो दोनों ना काफी ज्यादा बकवास करने लगते हैं कि तुम दोनों ना इस कमरे में अकेले हो और पक्का तुम दोनों कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होंगे। और ये सारी बातें ना आई कर रही थी और यूना ना उसकी बातों में ना सहमति भी जता रही थी। और यन ना उसको चुप रहने के लिए बोलती है और बताती है कि कामाहाटे पढ़ाई कर रहा है और मैंने यहाँ पे अपना असाइनमेंट बना रही हूँ। और ये बात सुनकर ना यूना को थोड़ा अच्छा लगता है और बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसके बाद यूना ना आई को बोलती है कि यहाँ से चलने के लिए, लेकिन आई तो वहां पे चुपचाप बैठ चुके थे और वो बोलते हैं कि जब तक यन यहाँ पे रुकेगी तब तक मैं भी यहीं पे रहूंगी। और इसके बाद ना यूना भी वहीं पे बैठ जाती है और यूना भी ना अपने मन में सोच रही होते हैं कि उस रात के बाद से नासा और यना काफी ज्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि ये दोनों ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद यूना और असाइनियन की स्केच देखते हैं, जहाँ पे उसने कामाहाटे की स्केच बनाई थी, लेकिन उसके नीचे ना उसने हार्ट भी बना रखा था। और ये देखने के बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसको डेट कर रही हो। और यन बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये इस तरीके से देखना है। और वो दोनों बोलने लगते हैं कि तुम ना ज्यादा बातें मत घुमाओ और सीधा सीधा बात बताओ कि क्या बात है। और यन बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कामाहाटे अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे ना उसके ऊपर ध्यान देना होगा और तुम दोनों जाके ना अपना रेस्ट कर लो। और तभी यन बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं ना कामाहाटे के साथ शादी करके ना ईरान को बचा लूंगी। और ये बात सुनने के बाद ना भाई वहां पे बाकी के यूना और आई जो होते हैं ना, वो दोनों तो एकदम हैरान ही हो जाते हैं। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रही हो। और वो सब ना बहाना बनाने लगते हैं कि बस हम तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। और इसी मजाक मस्ती के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और सच बताओ तो आज के एपिसोड में तो आपका शायद डाउट क्लियर हो ही गया होगा। रखो और यन के बारे में जो भी डाउट था वो सभी क्लियर हो गया होगा। और मेरे हिसाब से तो बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, रिको और यन दोनों एक ही है। और शायद मैंने एक्सप्लेन भी उसी तरीके से किया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और साथ ही अभी ना जनवरी से ना काफी सारे नए एनीमे भी आने वाले हैं, तो उसके लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।